बिहार की जातीय जनगणना रोकने के लिए दायर याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। हम माननीय उच्च न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिहार की आवाम की और जो पिछड़े लोग हैं, जो सबसे निचले पायदान पर लोग हैं, उनका ख्याल रखते हुए इस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज करने का काम किया है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितना भी नेता हैं और जो उनकी नीति है, दिखाने वाला और बैक का दूसरा है। यूथ फॉर इक्वलिटी एक एनजीओ है। उसी एनजीओ के तहत जातीय जनगणना रोकने के लिए याचिका दायर किया गया था। ये जो एनजीओ है, इसके मालिक कौन है, इनके साथ किनका संबंध है, वो तमाम बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, दोहरी नीति है, वो आम आवाम के सामने उजागर हो सके। इसमें डॉक्टर भूरेलाल हैं, प्रोफेसर माखनलाल हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, एमएस आहना कुमारी है। आप देख लीजिए, ये जितने भी लोग हैं, हम आपको साक्ष्य के साथ बताना चाहेंगे। सारा चीज यूथ फॉर इक्वालिटी पर प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ, अमित शाह, सारे लोग हैं, अमित शाह ये वगैरह, ये देखिए, ये बिहार विधान सभा के नेता हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी, उनके साथ इस एनजीओ के प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जी। ये देखिए यहाँ पे कपिल कुमार, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोफेसर कपिल कुमार ये खड़े हैं। ये देखिए स्पष्ट रागी जी की तस्वीर है। ये देखिए रागी जी बिहार विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विरोधी दल के नेता हैं, उनके साथ है। और यही नहीं, ये जातीय जनगणना ही नहीं, बल्कि स्वर्णों के लिए भी जो 10% का आरक्षण दी गई थी, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने याचिका दायर किया था। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जब माननीय उच्च न्यायालय का जब कल फैसला आया और उनके याचिका को खारिज किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, जो कभी उप मुख्यमंत्री थे, कभी जो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वैसे व्यक्ति आप ही लोगों के माध्यम से बोलने का काम कर रहे हैं कि हम बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में थे। जब आप जातीय जनगणना के पक्ष में थे, तो आप इसके विरुद्ध आपको याचिका बैकग्राउंड से दायर कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई। हम ये दोहरा जो इनका चेहरा है, वो जनता के सामने हम लोग उजागर करना चाहते हैं। यही नहीं है, इनका कारनामा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, इनका कारनामा यहीं तक के नहीं रुका है। ये मान के चलिए कि जाति जनगणना ही नहीं, जनगणना के भी ये विरोधी हैं। 2011 में जनगणना हुई थी आखिरी, 10 साल पर जनगणना 2021 में हो जाना था। 2021 से कोरोना काल का हवाला देते हुए उसने जनगणना नहीं करवाई। 2020 से लेकर आज तक दुनिया के 80 से अधिक देशों में अपने अपने संसाधन के तहत हर एक देश ने जनगणना करा ली। यही नहीं, ताज्जुब की बात है, अभी पाकिस्तान कितना पिछड़ा देश है, उस देश ने भी 10 साल के फॉर्म को पूरा करते हुए उसने भी जनसंख्या करा ली। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, 2021 में जनगणना होनी थी, 2021 में उन्होंने जनगणना नहीं कराई। अब समझ लीजिए इस बात से 2026 में परिसीमन होना है।
जब जनगणना नहीं हुई तो परिसीमन किस आधार पर होगा, और जब परिसीमन नहीं होगा तो SC ST वर्गों को लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो इत्यादि में उनके जनसंख्या के आधार पर मिलने वाली जो उनका अधिकार होगा उस अधिकार से उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की, हम जनता दल के जितने भी साथी हैं जिला से, हम लोग ये उजागर करना चाहते हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति को समझे। इनकी नीयत है, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और पीठ में आपका छुरा भोंकने का भी काम करते हैं। ये पिछड़े अति पिछड़ों के अहित करने वाले लोग हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण भी समाप्त करने का काम इन्होंने किया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत जब आरक्षण की बात आई थी पिछड़ा की, तो उस समय भी पीठ में इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया था और अति पिछड़ा और पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने के लिए ये बैक डोर से दूसरे लोगों को सामने कर करके जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहिए जो मिलाते हैं, उन लोगों के कंधे पर रख करके अति पिछड़े के हक और अधिकार को मारने का ये काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय